नमस्ते शिक्षक साथियों एवं पेरेंट्स। आज हम कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के भाषा हिंदी के सप्ताह 4 को दिवस 1 से लेकर 4 तक बच्चों को कैसे सोल्व करवाना है ये देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सप्ताह 4 के दिवस 1 में मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। यहाँ पर आपको बच्चों को ये फोटो देखने को कहना है और चर्चा के लिए प्रश्न, फिर बच्चों से ये सभी प्रश्न पूछना है। जैसे चित्र में कौन कौन है, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है, आपके आसपास कौन कौन से पशु रहते हैं, पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है, यह सब हम बच्चों से पूछेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। यहाँ पर शिक्षकों को शब्दों को बोर्ड पर लिखना है, जिसे बच्चे अपनी कॉपियों में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे गिलहरी, पेड़, बच्ची। पेड़ पर रहने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखिए। गिलहरी, बंदर लिखवा देंगे। गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है, तो गिलहरी पेड़ के नीचे अपना घर बनाने के लिए सामान ढूंढने के लिए बैठी है, ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे। पठन बोध। यहाँ पर हम बच्चों से कहेंगे कि इसको पढ़िए। पढ़ेंगे बच्चे। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक घर घर जाती, चितड़ा गुदड़ा सुतली तागा ले जाती जो कुछ पाती। मौखिक प्रश्न। यहाँ पर हमें मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछना है। तो पेड़ पर अपना घोंसला कौन बना रहा है, तो गिलहरी बना रही है। लिखित प्रश्न। गिलहरी इधर क्यों आ जा रही है, तो गिलहरी अपना घर बनाने के लिए चित्रा गुदरा सुतली और तागा इकट्ठा करने के लिए इधर उधर आ जा रही है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। तो यहाँ पर बच्चों को हमको बताना है निम्नलिखित शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द लिखवाना है। जैसे घर पर लिखवा देंगे, खाली थाली लिखवा देंगे, कुदक का फुदक, वोटर कोटर, अपना सपना, तागा धागा लिखवा देंगे। धारा प्रभाव पठन एवं समझ। यहाँ पर हमें बच्चों से कहना है इसको पढ़ने के लिए। जैसे किसी पेड़ पर सुंदर नाम का बंदर रहता था, उस पेड़ पर और भी बहुत से सुंदर बंदर रहते थे, वे सभी हिल मिलकर रहते थे। वीरू नाम का हाथी उनका दोस्त था। कभी कभी वीरू उन्हें पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता, तब सुंदर और उसके साथियों को बड़ा मजा आता। मौखिक प्रश्न में देखते हैं पेड़ पर कौन रहते थे, तो पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे, जिसमें एक सुंदर नाम का बंदर भी रहता था। सुंदर के दोस्त का नाम लिखिए, तो सुंदर ने वीरू नाम के हाथी को बनवाया था। यहाँ पर हम बच्चों से लिखवाएंगे इसको। स्वतंत्र अभ्यास। चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें शिक्षकों को बच्चों से बोलना है इस चित्र को देखें और यहाँ पर चित्र के अनुसार 4 वाक्य लिखिए। जैसे यह एक जंगल का चित्र है, चित्र में एक शेर दिख रहा है, शेर के पीछे बहुत से पेड़ है, शेर चट्टानों और झाड़ियों के बीच खड़ा है। ऐसे वाक्य हम बच्चों को लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दिवस 2 पर आ जाते हैं। पुनरावृत्ति अभ्यास 4 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। अब यहाँ पर आपको पहले बच्चों को चित्र दिखवाना है और चर्चा के लिए प्रश्न, फिर हमें बच्चों से पूछना है। जैसे चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, आप इन जानवरों के नाम क्या रखेंगे, चित्र में जानवर क्या कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले जानवर अपनी भूख प्यास कैसे मिटाते होंगे, ये भी आपको बच्चों से पूछना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पर जो भी बोर्ड पर लिखेंगे उनको यहाँ पर बच्चों से लिखवाना है। जैसे हाथी, जंगल, बंदर, जिराफ, भालू लिखेंगे। आपके घर के आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों के घर के आसपास जो भी जानवर दिखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी लिख देंगे हम यहाँ पर। आगे पठन बोध। यहाँ पर ये चित्र हमें बच्चों को दिखवाना है, उनसे पूछना है कि ये क्या दिख रहा है, इसमें ये किस चीज का चित्र है। गप्पी किराना स्टोर के बारे में दिया गया है, ये दाल के बारे में दिया है, यहाँ पर बहुत सारे सामान मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं होर्डिंग्स के अनुसार क्या है, ये होर्डिंग है दुकान का। तो होर्डिंग के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो किराना स्टोर का नाम क्या है, तो हमें यहाँ बच्चों से पूछना है कि किराना स्टोर का नाम क्या है। जैसे गप्पी किराना स्टोर लिखेंगे। किराने की दुकान में क्या क्या सामग्री बेची जाती है, तो यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं अरहर, सरबती गेहूँ, चावल, सरसों का तेल आदि सामग्री बेची जाती है। गप्पी किराना स्टोर में बासमती चावल का क्या भाव है, तो गप्पी किराना स्टोर में बासमती चावल 60 रुपये किलोग्राम है, ये आपको उसमें दिख जाएगा। शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियाँ। दिए गए मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो चारों खाने चित्त होना, तो यहाँ पर हम वाक्य बनाकर बच्चों से पूछेंगे। तो इसमें राम ने श्याम को खेल में चारों खाने चित्त कर दिया, ऐसा वाक्य बनाने को कहेंगे। मजा चखाना। पुलिस ने चोर को अच्छा मजा चखाया। अनुनासिकता वर्तनी वाले शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पर हमें बच्चों को अनुनासिकता वर्तनी वाले शब्द छाटने के लिए कहना है। तो यहाँ पर अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु वाला। तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द रहेंगे उनको लिख देंगे। तो यहाँ आँख, गाँव, दांत, आंगन, माँ, वहाँ, बांध, मुंह, हंस और बूंद लिख देंगे।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो गन्ना का हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गन्ने, चूहे का चूहा, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, मतलब एक है तो हमें उसको बहुवचन में करना है और बहुवचन है तो उसे एक वचन में करना है। धारा प्रवाह पठन में हमें यहाँ बच्चों से बोलना है जो कहानी दी गई है उसे पढ़े। तो यहाँ पर मदन अपनी माँ की आंखों का तारा था। मदन के पिता बहुत समय पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। अब मदन ही अपनी माँ के बुढ़ापे की लाठी था। एक दिन वह शाला से लौटकर आ रहा था, तब उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर पसीना छूट गया। मदन ने अपने आप को संभाला और पीछे हट गया। कुछ देर बाद वहां से सांप चला गया। मदन ने चैन की सांस ली और घर आ गया। उसकी माँ घर पर उसकी राह देख रही थी। मौखिक प्रश्न में हमें बच्चों से पूछना है, मदन ने चैन की सांस कब ली? तो जब वह घर पहुंच गया तब उसने चैन की सांस ली। लिखित प्रश्न में यहाँ हमें बच्चों से लिखवाना है, जैसे मदन के पिता भगवान को प्यारे हो गए। इस वाक्य का आशय लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षकों को इस वाक्य का आशय यह है कि मदन के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मदन की माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस बात को बताने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? तो इस बात को बताने के लिए राह देखना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। इस कहानी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर शिक्षकों को बच्चों को बताना है कि ये आदि कहानी यहाँ पर दे रखी है। आदि कहानी हमें हमारी मन से बनाकर लिखनी है। तो यहाँ पर बच्चों को बताना है आपको। तो प्रकाश और दिनेश अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा मिला। वह उड़ नहीं पा रहा था। प्रकाश ने दिनेश से कहा, इसे चोट लगी, चलो इसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो दोनों ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की, फिर उसे पानी पिलाया और एक पेड़ पर छोड़ दिया। ऐसा बता सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या दिया है। तो भोपाल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब। तो यहाँ पर भोपाल की खबर दी है। अखबार का एक कटआउट दिया है। तो यहाँ पर शहर के 11 साल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ श्रीवास्तव ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय विद्यालयीन शतरंज प्रतियोगिता में बालक वर्ग का खिताब जीत लिया। प्रतियोगिता आवासीय खेलकूद विद्यालय सीहोर में आयोजित की गई थी। अब वे भोपाल संभाग की टीम की ओर से स्टेट प्रतियोगिता में खेलने हरदा जाएंगे। वे सागर पब्लिक स्कूल में कक्षा 6वीं के विद्यार्थी है। इस में भोपाल के ही काव्य जैन दूसरे स्थान पर और समर्थ सिंह तोमर तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर शिक्षकों को ये बच्चों से पढ़वाना है। प्रश्न नंबर 1 में दीर्घ श्रीवास्तव ने किस खेल की प्रतियोगिता का खिताब जीता? दीर्घ श्रीवास्तव ने संभाग स्तरीय विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में बालक वर्ग का खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा पर बिंदु। तो यहाँ पर पहले शिक्षकों को बच्चों को ये चित्र दिखाना है और पूछना है चित्र में क्या क्या दिख रहा है। फिर आपको ये चर्चा के बिंदु स्टार्ट करना है। फिर हमें बच्चों से पूछना है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है, चित्र किस समय का है, आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है, ऐसा हम पूछेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1 में देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमें यह बच्चों को लिखवाना है बोर्ड से। तो स्कूल, छात्र, रास्ता, पत्थर, नुकीला, ऐसे शब्द हम लिखेंगे। आपके घर से स्कूल जाने वाला रास्ता कैसा है, यह हमें बच्चों से पूछना है और यहाँ पर उनसे लिखवाना है। जैसे मेरे घर से स्कूल जाने वाला रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पठन बोध पर आ जाते हैं। पढ़िए। साहसी वल्लभ। यहाँ पर हमें बच्चों से यह कहानी पूरी पढ़वानी है। तो बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। उसके गांव से पाठशाला दूर थी। पाठशाला जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ था। एक दिन वल्लभ पाठशाला जा रहा था। उसके पैर पर नुकीला पत्थर लग गया। पैर से खून बहने लगा। वल्लभ ने चोट की परवाह नहीं की। वह नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला, पर उसने हार नहीं मानी। वल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए। अंत में वल्लभ की जीत हुई। पत्थर निकल गया। उसने पत्थर की जगह को मिट्टी से भर दिया। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देरी का कारण पूछा। गुरुजी कारण सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। वल्लभ और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें सब लोग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न हमें बच्चों से पूछना है। जैसे वल्लभ सरदार पटेल का गांव किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लिखित प्रश्न। वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? तो चोट लगने के बाद भी वल्लभ ने रास्ते से नुकीले पत्थर को निकालने की कोशिश की और निकालने लगे। शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1 में देखिए, निम्नलिखित शब्दों से आरंभ होने वाला एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों से लिखवाना है। बालक, बालक दिया है, बालक पढ़ रहा है। पाठशाला, तो हमारे गांव में एक पाठशाला है। गुरुजी,
गुरुजी हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। पत्थर, रास्ते में एक नुकीला पत्थर था। अब यहाँ पर रेफ और रकार चिन्ह वाले दो दो शब्द लिखना है। तो रेफ क्या होता है? ऐसे, और रकार क्या होता है? ऐसे। इसे हमको बच्चों को बताना है। जैसे दिया है धर्म, इसके शब्द लिखेंगे कर्म, सूर्य, ग्रह, नम्र, ग्राम। आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह, पठन एवं समझ, ये वाली चीजें हमें पढ़वानी है। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। इन सभी जानवरों का राजा एक शेर था। सभी जानवर जंगल में रहकर खुश थे, परंतु यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। जंगल सूखने लगा, वहां वर्षा कम हुई, पीने के पानी की परेशानी होने लगी। तभी जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए। सभा में खरगोश ने बताया कि पास एक नदी है, जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम उस नदी के किनारे रह सकते हैं। मौखिक प्रश्न, जंगल के जानवरों को परेशानी क्यों होने लगी थी? जंगल सूखने लगा था और वहां वर्षा कम हुई थी, इसलिए। लिखित प्रश्न में खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय सुझाया? तो खरगोश ने उपाय सुझाया कि जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक अपनी पास की नदी के किनारे रह सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन में देश में आए किसी संकट से बचने के लिए आप देश के नागरिकों से क्या अपेक्षा की जाती है? तो हमें यह प्रश्न बच्चों से करवाना है। जैसे देश में आए किसी भी संकट के समय में नागरिकों से आपस में मिलकर रहने, एक दूसरे की मदद करने और सरकार के नियमों को पालन करने की अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं स्वतंत्र पठन। वर्ग पहली में देखिए ये ग्रिड दे रखा है। हमें बच्चों से यह ग्रिड में पूछना है कि बच्चों बताइए इस ग्रिड में कौन कौन से जीव जंतुओं के नाम है और उनका घेरा लगाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर छिपकली है, फिर हाथी, हिरण, खरगोश, मोर, ये ग्रिड आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिवस 4 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं। इसको क्या दिया है? तितली रानी। तितली रानी, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं। कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं। तितली रानी कहकर सब बुलाते हैं। चर्चा के बिंदु, हमें रंगीन चीजें क्यों अच्छी लगती है? ये शिक्षकों को बच्चों से पूछना है। क्या आपने तितलियों को देखा है? तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती है? कलियां किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये बोर्ड पर लिखवा कर बताना है। जैसे तितली, पंख, फूल, कलियां, रंग बिरंगे। फूल और कलियां किसे देखकर खुश हो रहे हैं? तो फूल और कलियां तितली रानी को देखकर खुश हो रहे हैं। पठन बोध, नन्ही तितली। सभी बच्चे बगीचे में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ खेल रहे थे। कुछ बच्चे लुका छुपी तो कुछ गेंद खेल रहे थे, पर विराज की नजर एक सुंदर सी नन्ही तितली पर थी। आखिर विराज ने उसे पकड़ ही लिया। वह बोला, मम्मी देखो मैंने तितली पकड़ी। तब मम्मी ने कहा, बेटा यह कोई खिलौना नहीं है, इसमें भी जान है। अगर तुम्हें कोई पकड़े तो कैसा लगेगा? विराज को सारी बात समझ में आ गई। उसने तितली को छोड़ दिया। अब तितली और विराज दोनों खुश हुए। तो ये शिक्षकों को बच्चों से पढ़वाना है। मौखिक प्रश्न, फिर मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। बच्चे बगीचे में किसके साथ खेल रहे थे? तो बच्चे बगीचे में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ खेल रहे थे। नन्ही सी तितली पर किसकी नजर थी? नन्ही सी तितली पर विराज की नजर थी। यहाँ पर लिखित प्रश्न में देखते हैं। विराज की माँ ने उसे तितली पकड़ने से क्यों रोका? क्योंकि तितली कोई खिलौना नहीं है, उसमें भी जान होती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां पर आ जाते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के कोष्टक में दिए गए सब विलोम शब्द को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं, तो हम कर गुलाब के पौधों में फूलों के साथ साथ क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं। रोटी बेलने का चकला चिकना होता है, चिकना का क्या हो जाएगा विलोम? खुरदुरा। हमें अलग अलग का साथ साथ विलोम हो जाएगा। ये हम यहाँ पर बच्चों को लिखवाएंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों और उनके अर्थों की जोड़ी बनाइए। यहाँ पर धूल चटाने का अर्थ हार जाना, और नीचा दिखाने का अपमानित करना, सेकी भगाने का अभिमान करना। ये हम बच्चों को लिखवाएंगे। जैसे यहाँ पर इसके सब उत्तर भी लिख देंगे। हार जाना, अभिमान करना, अपमानित करना, इसे लिखवाएंगे हम यहाँ पर। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, ये यहाँ से हम बच्चों को पढ़वाएंगे। जैसे हीरागढ़ गांव में 2 मित्र रहते थे। दोनों खूब मेहनत करते और अपना परिवार पालते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। दोनों मित्र अपनी परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में जुट गए। जिन्हें तैरना नहीं आता था, ऐसे बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे थे। दोनों ने रस्सी की मदद से कई लोगों की जान बचाई। मौखिक प्रश्न अब हम बच्चों से पूछेंगे। दोनों मित्र किस गांव में रहते थे? तो दोनों मित्र हीरागढ़ गांव में रहते थे। गांव में कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी? तो गांव में बाढ़ आ गई थी। लिखित प्रश्न, दोनों मित्रों ने पानी में डूब रहे लोगों को कैसे बचाया? तो यहाँ पर हम लिखवाएंगे बच्चों को। दोनों मित्रों ने रस्सी की मदद से डूब रहे लोगों को बचाया। स्वतंत्र अभ्यास, यहाँ पर
स्वतंत्र लेखन में बच्चों से हम पठन में बताएंगे, पुस्तकालय से अपनी पसंद की पुस्तक लेकर पढ़िए। तो बच्चों को उनकी मनपसंद पुस्तक का नाम लिखवाएंगे, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ जो भी हो। श्रुत लेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर शिक्षकों को शब्द बोलना है और बच्चों से यहाँ लिखवाना है, जैसे हीरागढ़, खुरदुरा, अभिमान, रस्सी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम दिवस 5 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। हम फिर से बच्चों से बोलेंगे, यहाँ पर ये चित्र देखने के लिए बोलेंगे शिक्षक, फिर चित्र पर चर्चा के बिंदु, फिर शिक्षक इन प्रश्नों को बच्चों से करेंगे, जैसे इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र में किस त्योहार को दिखाया गया है, क्या आप भी इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते हैं या बांधते हैं, शीत ऋतु में कौन कौन से त्योहार होते हैं ये भी बताइए। तो ये सब हम बच्चों से पूछेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हमें जो शब्द है, जैसे राखी, भाई बहन, रक्षाबंधन, त्योहार, ये बोर्ड पर लिखकर बच्चों से अपनी वर्कबुक में लिखवाना है। अपने मनपसंद त्योहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ पर बच्चों से लिखवाएंगे, मेरा मनपसंद त्योहार दिवाली है, इस दिन हम दिए जलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पठन बोध। पढ़िए, यहाँ पर बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। आज राखी का त्योहार है, आज राखी बांधी जाती है, भाई बहन बहुत खुश है, दोनों मिठाई खाएंगे, भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देगा, बहन भाई की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है, भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, राखी किसका त्योहार है, ये हम बच्चों से पूछेंगे। लिखित प्रश्न में राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं, तो बच्चों से पूछेंगे, तो उनसे लिखवाएंगे, क्योंकि इस दिन भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1, यहाँ पर शब्द पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ से बहुवचन, जैसे राखी का राखिया, तो यहाँ पर एक वचन को बहुवचन में शब्दों को परिवर्तित करना है। तो शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक नदी दे रखा है, नदी शब्द दिया है, तो इसको बहुवचन में बच्चों से पूछेंगे क्या होना चाहिए। तो नदियाँ, ऐसे ही टोकरी का टोकरियाँ, टोपी का टोपियाँ, दवाई का दवाइयाँ, सखी का सखियाँ, कटोरी का कटोरियाँ, सब्जी का सब्जियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं कौन से शब्द दिए हैं। यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करके बच्चों को लिखवाना है। जैसे त्योहार दिया है, तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर हम। वचन दिया है, तो भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, रक्षा में भाई बहन की रक्षा करता है, ऐसा हम लिखवाएंगे। धारा प्रवाह पठन एवं समझ में देखते हैं। दंत कथा होली, यहाँ पर एक होली की कथा दी है, इसे हम बच्चों को कहेंगे पढ़ने के लिए। तो पढ़िए। पुराने समय की बात है, रघु नामक एक राजा थे, उनके राज्य में धुंधक नाम का एक राक्षस आकर रहने लगा। उसे वरदान था कि वह देवताओं और बड़े मनुष्यों द्वारा पराजित नहीं हो सकता। राजा ने एक ऋषि से उसे भगाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, फागुन की पूर्णिमा की रात में बच्चे कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाकर शोर मचाए, तो वह राक्षस डर के भाग जाएगा। राजा के कहने पर बच्चों ने ऐसा ही किया। आग और बच्चों का हल्ला गुल्ला सुनकर वह राक्षस डरकर भाग गया। तभी से होली का त्योहार मनाने लगा। होली के विषय में यह एक दंत कथा है, मतलब कि यह एक कई कथा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में इस दंत कथा में किस त्योहार का उल्लेख है, तो यहाँ होली का उल्लेख है। ये सब हम बच्चों से पूछेंगे। होली कैसे बनाई जाती है, होली कैसे जलाई जाती है, ये भी हमें पूछना है। लिखित प्रश्न, धुंधक नामक राक्षस डरकर क्यों भाग गया, तो यहाँ पर हम बच्चों को लिखवाएंगे, आग और बच्चों का हल्ला गुल्ला सुनकर धुंधक नाम का राक्षस डरकर भाग गया। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में पुस्तकालय से अपनी मनपसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़िए। पढ़ने के पश्चात पुस्तक का नाम एवं विषय लिखिए। तो ये हमें बच्चों से बोलना है कि अपनी एक मनपसंद पुस्तक लेकर पढ़िए और उसका नाम और विषय यहाँ पर लिखे। जैसे पुस्तक का नाम हम लिख सकते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, और विषय में पशु पक्षियों की कहानियाँ हम बच्चों को लिखवा सकते हैं। आगे स्वतंत्र पठन में एक विज्ञापन दिया है, तो इसमें हमें बच्चों को बोलना है ये विज्ञापन देखिए और मौखिक प्रश्न करना है उनसे। जैसे विज्ञापन दिया है, प्रगति मैदान में दिवाली मेले का शुभारंभ, आइए आइए दिवाली मेले में है ढेरों झूले और बहुत सारी जगमगाती दुकानें और मनचाहे पकवान, खाइए खिलाइए और घर भी ले जाइए। मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, यह विज्ञापन किस लिए दिया गया है, तो यहाँ हमें बच्चों से पूछना है। तो यह विज्ञापन प्रगति मैदान में दिवाली मेले के लिए दिया गया है। लिखित प्रश्न, मेले में क्या क्या देखने योग्य है, यह शिक्षक को बच्चों से पूछना है। मेले में ढेरों झूले, जगमगाती दुकानें और मनचाहा पकवान देखने और आनंद लेने योग्य है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को बोलकर लिखवाएंगे, दंत कथा, पूर्णिमा, राक्षस, रक्षाबंधन और पकवान। आगे बढ़ते हैं, दिवस 6 पर आ जाते हैं। मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा में हम बच्चों को कहेंगे ये फोटो चित्र देखने के लिए।
और चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न, हम बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे। यह चित्र पहचान कर बताइए कि किस जगह का है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। क्या आप ऐसी किसी जगह गए हैं? यदि हाँ, तो आपने वहाँ क्या क्या किया। हमें पार्क, बगीचे के पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब हम बच्चों से पूछेंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पार्क, उद्यान में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पार्क और उद्यान में हमें पत्तियां और फूल नहीं तोड़ने चाहिए और वहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ऐसा हमें बच्चों को लिखवाना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, पठन बोध में देखते हैं। पढ़िए, ये हमें यहाँ से बच्चों से पढ़वाना है। जिसे एक बार बहुत से कबूतर भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। उन्हें जंगल में चावल के दाने दिखाई दिए। कबूतर उन्हें खाने के लिए जमीन पर उतरने लगे। एक समझदार कबूतर ने उन्हें रोका। उसने कहा, इस जंगल में चावल कहाँ से आए? जरूर कोई धोखा है। पर कबूतर नहीं माने। वहाँ किसी बहेलिये ने जाल बिछाया था। सब कबूतर जाल में फंस गए। उस समझदार कबूतर ने कहा, हम सब एक साथ जोर लगाकर उड़े। सबने ऐसा ही किया। जाल उखड़ गया। समझदार कबूतर उन्हें अपने चूहे मित्र के पास ले गया। चूहे ने जाल काट दिया। सबने उस समझदार कबूतर और चूहे को धन्यवाद कहा। अब मौखिक प्रश्न में हम बच्चों से पूछेंगे, यह कबूतर एक साथ नहीं उड़ते तो क्या होता? तो बताएंगे। लिखित प्रश्न। प्रश्न 1, कबूतर जाल को कटवाने चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? तो यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, लिखवाएंगे उनको। कबूतर जाल को कटवाने के लिए चूहे के अलावा गिलहरी या खरगोश के पास जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो बगीचे की देखभाल करने वाला, बच्चों से पूछेंगे कौन होता है? तो माली, उनको लिखवाएंगे। पक्षियों को पकड़ने वाला, शिकारी। नाव चलाने वाला, नाविक। गीत गाने वाला, गायक। प्रश्न 2 में दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। समझदार, समझदार का वाक्य में प्रयोग करवाना है हमें बच्चों को। वह बहुत समझदार बालक है। धन्यवाद का हम ऐसे कर देंगे, हमें मदद करने वाले को धन्यवाद कहना चाहिए हमेशा। धारा प्रभाव पठन एवं लेखन, यहाँ पर हमें बच्चों से पढ़वाना है। इकलौता पुत्र सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। वह सामान्य ज्ञान में बहुत चतुर था। वह अच्छों के दांत खट्टे कर देता था। उसके एक साथी को सामान्य ज्ञान का विषय पसंद नहीं था, इसलिए वह सुयश को देखकर 9 2 11 हो जाता था। मौखिक प्रश्न, अब हम बच्चों से पूछेंगे, सुयश कैसा लड़का था? तो ये बच्चे बताएंगे यहाँ पर आपको। लिखित प्रश्न, आंखों का तारा का अर्थ क्या है? तो हम बच्चों से पूछेंगे। तो बहुत प्यारा होना, उनको यहाँ पर लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन में आपने अपने घर पर चाय बनती देखी होगी। चाय कैसे बनाते हैं लिखिए। तो ये हम बच्चों से पूछेंगे। बच्चे बताएंगे कि उनके घर पर चाय कैसे बनती है। तो इसे सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर उसे गर्म करके उसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची डालकर उबालते हैं। फिर उसमें दूध मिलाकर थोड़ी देर बाद छानकर पी लेते हैं। ऐसा हम बच्चों को लिखवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र पठन तालाब। यहाँ पर फिर हमें बच्चों से पढ़वाना है। इस छोटे से तालाब में पानी थोड़ा ही है, पर थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं, जैसे केचुए, केकड़े, मछलियाँ, जोंक, सांप, मेंढक, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे रहते हैं। इसके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं। इन पर चिड़ियों के कई घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है, और इस परिवार में इस वर्ष सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ है, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है, लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे। तब तालाब को इन सबकी बहुत याद आएगी। मौखिक प्रश्न, यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे? सारस चले जाएंगे। लिखित प्रश्न में देखते हैं, आप गर्मियों की छुट्टियों में किसके घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे? तो हम बच्चों से पूछेंगे ये सवाल। तो हम गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर मेहमान बनकर जाएंगे। ऐसा बच्चे आपको बताएंगे या पूछेंगे हम उनसे। इसी के साथ ही हमारा ये सप्ताह यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सप्ताह के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो चैनल पर मिल जाए। और यह वीडियो शिक्षक गाइड के लिए है। धन्यवाद।